दिन 36। आकर्षण का नियम अव्यक्तिगत है। यह किसी फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है। हर पल आप जो सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, यह नियम उसकी फोटोकॉपी कर देगा। एक सटीक फोटोकॉपी आपको भेज देगा जो आपकी ज़िंदगी बन जाती है। इसका मतलब है कि आपके लिए अपने पूरे संसार को बदलना बहुत आसान है। अपने बाहरी संसार को बदलने के लिए आपको तो बस अपने सोचने और महसूस करने के तरीके में परिवर्तन करना है, और आकर्षण का नियम उस परिवर्तन की फ़ोटोकॉपी कर देगा। कहने का मतलब है कि आप जो भी सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसकी ब्रह्मांड में उसकी जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं उसकी एक प्रति जाएगी, एक वो उसको और वो आपके लिए आपको बदल देगी। तो आपको सोचना है, सही है, महसूस भी करना है। जो आपको चाहिए उसको सोचना पड़ेगा और महसूस करना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब आते हैं दिन 37। अपने जीवन को बदलने के लिए किसी न किसी मोड़ पर हमें यह निर्णय लेना होता है कि अब कष्ट करने के बजाय, अपने जीवन को बदलने के लिए किसी न किसी मोड़ पर हमें यह निर्णय लेना होता है कि अब कष्ट सहन करने के बजाय हम हमेशा खुश रहेंगे। हम यह सिर्फ एक तरीके से कर सकते हैं। हमें यह निर्णय लेना है कि हम प्रशंसा करने के लिए तत्पर रहेंगे। ये बोल रहे हैं कि भैया अगर आपको खुश रहना है तो उसके लिए आप ये नहीं कि हम सोच लोगे, महसूस कर लोगे तो खुश हो जाओगे। उसके लिए काम और करना पड़ेगा आपको कि आपको दूसरों की प्रशंसा करनी होगी। दूसरों की प्रशंसा करोगे, दूसरों के लिए गौरवान्वित करोगे, उनको खुश रखोगे अपने मन में, उनके लिए प्रशंसा रखोगे तो आप अपने ऑटोमेटिक खुश हो जाओगे। हम जब हम चीज़ों के अच्छे और उजले पहलू पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं तो आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया करता है और हमारे नए विचारों की सटीक फोटोकॉपी हमें भेज देता है। मतलब हम दूसरों के लिए अगर उनके लिए प्रशंसा करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी एक कॉपी हमें भेज देता है उसको। फिर अच्छी चीज़ें हमारी ओर आने लगती हैं और फिर ज़्यादा अच्छी चीज़ें और फिर और ज़्यादा अच्छी चीज़ें। फिर है भाई दिन 38। हम जो भी चाहते हैं वह चुनने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। शक्ति अब आपके हाथों में है और आप ही यह चुन सकते हैं कि अपने जीवन में उस शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करें। आप चुनाव कर सकते हैं। आज ही अपने जीवन को खुशियों से भर दें या इसे कल तक के लिए टाल दें। कौन सा विकल्प बेहतर महसूस होता है, आप ही तय करें। दिन 39। अपने जीवन की हर चीज़ के लिए कृतज्ञ रहना बहुत महत्वपूर्ण है। भाई वो बोल रहे हैं कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब थैंकफुल। आप अपनी हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहें। कई लोग अपनी किसी एक मनचाही चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और अपने पास मौजूद बाकी चीज़ों के लिए थैंकफुल होना भूल जाते हैं। तो थैंकफुल के बिना आप आकर्षण के नियम के जरिए कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके मन में कृतज्ञता प्रकट नहीं हो रही तो इसका अर्थ यह है कि कृतज्ञता प्रकट हो रही है। कर्मठ बने, तुरंत निर्णय लें और अपनी मनचाही चीज़ पाने के लिए अस्तित्व की क्षमता का इस्तेमाल करें। वो बोल रहे हैं कि भाई आपके पास जो भी है पहले उसको थैंक यू बोलें। जो भी हो, अपने शरीर के लिए, अपने हाथ पैरों के लिए, और आपके पास जो भी हो तो उसके लिए थैंकफुल रहोगे तो आपको और भी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। भैया अब आते हैं दिन 40। विजन बोर्ड एक ऐसा साधन है जो आपकी इच्छित वस्तु की छवि आपके मन पर अंकित कर देता है। विजन बोर्ड एक विजन बोर्ड एक मतलब एक ऐसी पिक्चर, एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसी क्लिप्स, एक ऐसी साइन बोर्ड जिस पर आप कुछ भी मतलब एक अपना जो भी आपको चाहिए वो आप उस पर चिपका सकते हैं। वो आप अपने कमरे में फ़ोटो लगा सकते हैं उसकी, जो भी आपने आपका लक्ष्य गोल है वो आप एक कमरे में लगा सकते हैं, टांग सकते हैं कि जब भी आप उसे देखें तो वो आपको आपके गोल की ओर, लक्ष्य की ओर बताए। तो ये कह रहे हैं जब आप विजन बोर्ड की ओर देखते हैं तो अपनी इच्छित चीज़ों के चित्र छाप अपने मन पर अंकित कर रहे होते हैं। जब आप उस पर बोर्ड पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी इंद्रियों को उत्तेजित कर आपके भीतर एक सकारात्मक भाव उत्पन्न कर देता है। तब आपके पास सृजन के दो तत्व, मन और भावना, पूरी तरह से शक्ति काम करती है। ठीक है भाई। अब है दिन 41। आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि समय सिर्फ भ्रम है। जब आप यह समझ लेते हैं और मान लेते हैं कि समय कोई चीज़ नहीं है तो आप देख सकते हैं कि आप भविष्य में जो चाहते हैं वह पहले से मौजूद है। इसलिए अपनी इच्छा के बारे में लिखते
कल्पना करते या बोलते समय आपको वर्तमान काल का इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी इच्छा को अपने मन, हृदय व शरीर में प्रताड़ित करें और इसे यही और अभी साकार होता देखें। बोल रहे हैं कि भाई देखो, जो भी आपको चाहिए, जो भी आप यूनिवर्स को बोलना चाह रहे हो, वो करंट में बोलो कि भाई ये चीज़ मेरे पास है, ऑलरेडी है, मैं बहुत खुश हूँ, थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए, और ये चीज़ भी मेरे पास है। तो वो करंट में बोलने के लिए, वर्तमान में बोलने के लिए इसका बोल रहे हैं। अब आते हैं भैया दिन 42 में क्या करें। इस संसार में उस व्यक्ति से ज़्यादा प्रशंसनीय कोई नहीं है जो किसी दूसरे का बोझ हल्का करता है। भैया दूसरे का अगर आप कोई बोझ हल्का कर रहे हो, बोझ मतलब कोई वजन नहीं, वो दूसरे का मतलब दूसरे की बातों को, उसकी फीलिंग्स को आप शेयर कर रहे हो और उसको उसको एक दिलासा या कोई उसको खुश कर रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि इससे बढ़िया ज़्यादा प्रशंसनीय कोई नहीं है। ठीक है भाई। उसके बाद दिन 43 में बोल रहे हैं, आप जीवन भर रहस्य का इस्तेमाल करते रहे हैं। ऐसा कोई समय नहीं जब आप इसका इस्तेमाल ना कर रहे हो। आप इसका प्रयोग लगातार कर रहे हैं, चाहे इसकी बदौलत आपको मनचाही चीज़ें मिल रही हों या अनचाही चीज़ें मिल रही हैं। हर व्यक्ति, घटना और परिस्थिति प्रत्येक दिन आकर्षण के नियम के जरिए आपके पास आते हैं। मतलब आप वो ये कहना चाह रहे हैं, रहस्य द सीक्रेट में भी यही वाली बात कही है कि हमारे साथ, हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो सब रहस्य की बदौलत है, जो हमने सोचा होगा भविष्य में। तो और मतलब हमारे दिमाग ने वो सोचा होगा वो भविष्य में घटित होता है, वो हमारे साथ वही घटित होता है जो हम सोचते हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद।